हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर जी हाँ, आप लोगों के लिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो 2026 का है, प्रीवियस ईयर पेपर, वो लेकर आ चुके हैं। देखिए, इससे क्या पता चलता है कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछते हैं ना, उसका पैटर्न पता चल जाता है। आप लोग पढ़ तो लगातार रहे हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। तो आप लोग पढ़िए और साथ में साथ इस प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए। मैं हर एक को इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को बता दूंगा कि भैया सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए बिना देर को, ये बिना बात किए लोचा करते हुए सीधा इसको शुरू करते हैं, है ना। इसमें लोग गणित का देखने वाले हैं। इसके बाद ये पहला ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 1 से लेकर 30 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव भी आगे का अपलोड कर दूंगा, 1 से 30 का ये अपलोड करने के बाद, है ना। तो उसके लिए भैया पहले एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या इसमें पूछा जाएगा, क्या क्या है प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में 5005 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। इसमें आपका पूछा है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सबको आता होगा, है ना। तो देखिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जो 5005 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप 5005 लिख लीजिएगा भैया। 5005 कुछ पतला है ज्यादा ना, थोड़ा मोटा कर लेना। चलो भैया थोड़ा मोटा हो जाओ तुम। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या। देखो तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 6 18, 2 बचेगा, नहीं जाएगा 3 से, 5 से चल जाएगा, है ना। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर किससे, फिर 5 से नहीं जाएगा मेरे लाल। तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखो तो 7 एकम 7, 2 बच 7 से चल जाएगा। देखो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, कितना बचा 2, तो 7 या 21, है ना। फिर आपका किससे जाएगा, फिर 11 से चल जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33। यानी मैं अगर 5005 को लिखना चाहूं मेरे भाई, है ना, अगर मैं 5005 को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। तो विकास सर हम ऐसे लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो क्या कहीं भी दिख रहा है ये बताओ। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने, अरे भैया ऑप्शन नंबर सी में ही आपका इंतजार कर रहा है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। दो क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है एक के बाद दूसरा, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 के बाद 2, 5 के बाद 6, 10 के बाद 11, कुछ भी मतलब एक के बाद दूसरा संख्या। तो अब कोई भी अपने मन से दो संख्या ले लो। चलो मैं 5 और 6 लेता हूं अपने मन से। उसका मैं क्या निकालता हूं बेटा, एचसीएफ निकालता हूं। अरे भैया इधर आजा, 5 और 6 ये एचसीएफ निकालोगे कैसे, 5 एकम 5, है ना भाई। कितना बचेगा 1। अब यहां से किसको बता दूंगा, 5 को ले आऊंगा। अब 5 जो है यहां पर 1 का पढ़ा 5 के बार में आएगा, तो बोलेगा सर 5 बार में आएगा, 1 बचे 5, ये हो जाएगा 0। यानी ये जो मेरे लाल आया ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया बेटा, एचसीएफ। यानी एचसीएफ कितना आ गया, 1। देख आ गया ना 1। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई सही हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, है ना, आगे और इस प्रकार के वीडियो चाहते हो तो आप लोगों से बस कुछ नहीं चाहते हम, आप लोग चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हाँ डिस्क्रिप्शन में स्पेशल आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है जो सिर्फ क्लास 10th वालों को है, क्योंकि यहां तक आप लोग आए हो तो 10th क्लास के ही होंगे, इसलिए आप लोग यहाँ पे मैं कह रहा हूं, तो पहले ही कह देता, है ना। उस ग्रुप में सिर्फ 10th वाले बच्चे ही जुड़ेंगे। अभी बिल्कुल न्यू ग्रुप है बेटा, है ना, अभी बिल्कुल नया ग्रुप, एक भी बच्चा उसमें नहीं है, तो जल्दी से जुड़ जाओ। पता नहीं भैया कब भर जाएगा, है ना। तो उसमें जुड़ जाओ, स्पेशल 10th से सारी चीज उसमें बताई जाएगी, आएगी, ठीक है। चलो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या वही होता है मेरे लाल जिसका निकलता है वर्गमूल, वो भी पूरा पूरी। पाई तो भैया पहले से ही अपरिमेय संख्या है ना। पाई का वैल्यू कितना 3.141 समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ भी बहुत सारा होता है, रुकता नहीं है। और यह देखो पॉइंट के बाद अगर संख्या रिपीट होता है तो भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये सब लोग 9th क्लास में पढ़े हो। लेकिन क्या यहाँ पे पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रहा है, देखो तो 0.01 है, 001 है, 001, संख्या बदलती जा रही है भैया। यहाँ 01 है, फिर 001, फिर 001, सेम तो नहीं है, यानी ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा गुरुजी ये है क्या, तो चलो देखते हैं। इसके लिए आप इसका वर्गमूल निकालो। 1 7 6 4 जोड़ा बांटेंगे भैया, तो क्या होगा 17 को हम वर्गमूल सबको निकालने आता है ना, मैं मानता हूं कि आप लोगों को वर्गमूल निकालने आता है मेरे प्यारे बच्चों को। 4 चौक 16, 7 में 6 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 6 और 4 उतर जाएगा, है ना। अब इस 4 को यहां लाके मैं जोड़ दूंगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, है कि नहीं। अब हम कितना से यहां गुना करें इसको यहां से कि 64 164 आ जाए। अच्छा 2 से करके देखो तो भैया, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, ये आ गया 0। यानी ये हो गया 0 मतलब खत्म। किससे गुना किया, 2 से, कितना आ गया वर्गमूल 42। यानी एकमात्र यही एक संख्या होती है दोस्तों जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जा रहा है, ये नहीं आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा।
है कि नहीं। और उसके बाद वाला जो सवाल है लिख लो 1000 बार, जितना बार भैया ये क्वेश्चन एगो हर बार छपता है। आपको बस इतना सा प्रश्न पूछेगा क्या कि पीएक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। तो जहां भी आपको पूछे कि भैया पीएक्स के शून्यकों की संख्या क्या है, आप सीधा सीधे एक शख्स को देखो कि कितना बार कट रहा है। तो गुरुजी एक बार कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा, और यहां पे भी एक बार कटा, 4 बार कटा। 4 बार कट रहा है गुरुजी, यानी पीएक्स के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। हालांकि ऑप्शन भैया कट चुका है ना, तब 4 से कर लोगे प्यार, यानी ऑप्शन आंसर क्या होगा? 4। क्लियर है ना? 2, 3 सी और डी कट चुका है तो उसी में कोई 4 होता है, आंसर 4 होगा। इसका कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड। आगे देखो, इसके बाद सब्जेक्टिव भी अपलोड करूंगा, लेकिन सब्जेक्टिव में तभी अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पर मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 200 लाइक। तो आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ना, सबको एक बार जरूर शेयर कर दो, जो भी आपके दोस्त हैं, तो फटाफट से 200 लाइक हो जाएगा। फिर इसके बाद में सब्जेक्टिव भी, वो भी डिटेल सॉल्यूशन, यानी भैया पूरा सॉल्यूशन के साथ अपलोड करूंगा, है ना, एक एक करके। द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग है। बताओ क्या हो जाए इसके शून्यकों का योग। तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 4 में कि शून्यकों का जो योग होता है मेरे लाल, उसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड इज इक्वल टू लिखते हैं -b/a। और जो गुणनफल होता है गुरुजी, होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यही तो होता है। यहां योग पूछा है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे -b/a। आपको पता है a का मान कितना है? कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है ना, ax² + bx + c के रूप में होता है, द्विघात बहुपद कोई भी, है ना। सॉरी, ये चैप्टर 2 का है, चैप्टर 4 ने मैं गलती से बोल दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, पहला जो होता है a, यहां x का कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a का वैल्यू 1। यहां देखो x का ये b, यानी x का क्या है? 7, लेकिन किसमें? माइनस में, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? -7। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? c का वैल्यू क्या देखो? 12। ये a का मान होता है, ये b का मान और ये c का मान। बस निकाल दो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यही तो निकालना है, माइनस है और b का वैल्यू कितना है गुरुजी? -7। लगा दो -7 बटा a का मान कितना है? 1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7/1। 7/1 को हम 7 भी लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य उत्तर हो गया। अगला प्रश्न में आगे बढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, और मेरे इतने प्यारे धुरंधर बच्चे हैं, और सोचो आप इतना पेशेंस से देख रहे हो, मतलब कुछ करना चाहते हो। और आप लोग जैसे बच्चे ही सच में टॉपर बनते हैं। बस आप लोग में मुझे पता है बहुत जुनून है, बहुत जोश है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। सोच रहे हाँ भैया किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। ये एक मतलब अच्छे बच्चों की निशानी होती है बेटा, है ना। चलो, यदि रैखिक समीकरण दिया है कितना? 2 को समीकरण दे दिया क्या? तो एक समीकरण दिया 4x + 3y = 5। क्या दिया है? 4x + 3y = 5। और दूसरा का जो समीकरण वो दिया है 2x + ky एंड = 1, ये दिया है। बोला है k का किस मान के लिए ये असंगत है? क्या है? असंगत है, तो k का मान क्या कीजिए। अच्छा, असंगत कब होता है पता है? देखो, अगर कोई हल होता है, इसके रूल होता है बेटा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो संपाती होता है, और उसका बहुत सारा हल होता है। अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो असंगत होता है, समांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो असंगत के लिए कंडीशन क्या होता है? मुझे कमेंट में बताओ। क्या आप लोगों को याद है ये सारा कंडीशन? मुझे सारे बच्चे बताएंगे कमेंट में। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मेरे सारे विकास सर के लाडले बताओ, आता है ये वाला टॉपिक? अगर नहीं आता है तो मैं स्पेशल सा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है बेटा, है ना। ये नॉट इक्वल टू, ये होता है समांतर यानी असंगत, इसका कोई हल नहीं होता है। आपको सिर्फ निकालना है क्या? k का वैल्यू, मतलब a1/a2 b1/b2 से ही निकल जाएगा। तो चलो हम सिर्फ इन दोनों को ही यूज करते हैं। a1 का वैल्यू है कितना? 4 गुरुजी। a2 का वैल्यू 2। क्या बात है। b1 का देखो, a1 b1 और ये c1 a2 b2 और c2, हालांकि ये इधर आएगा माइनस होके, लेकिन मुझे इस दोनों से फिलहाल काम हो जाएगा। b1 का मान है 3 और बेटा b2 का जो मान है ना वो k है। क्या आप क्रॉस गुना कर सकते हो? बिल्कुल, k इधर जाके गुना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, है ना। इधर 2 तिया 6 हो जाएगा। यह सब k का अगर वैल्यू निकालना चाहोगे मेरे लाल तो 6, और चूंकि 4 गुना में इधर के बटा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बोलेगा तो 3/2। कहीं दिख रहा है क्या? ये देखो डी नंबर। मजा में सब राजी खुशी? अरे बहुत ही लंबा दंगल चलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कह देना झारखंड बोर्ड से, अगर तुम्हारी प्रश्न क्या पहाड़ जैसे हैं तो हमारे भी इरादे दशरथ मांझी जैसे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। विकास सर आप सभी के साथ है ना। चलो देखो, और हाँ, आप लोग का लाइव क्लास पर डे पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर चल रहा है बेटा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, जुड़ जाओ, है ना। देखो, समीकरण दिया है इतना और इतना का हल पूछा है,
कुछ हो नहीं, बस आप ऑप्शन लेके जाओ, देखो किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 3, यहां पे बैठा के देखो क्या 6 आ रहा है, तो 4 दूनी 8 और प्लस वाई का वैल्यू 3 करोगे तो 8 और 3 11, 6 कब हो नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसको देखो तो बैठा के एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 4, तो एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 बैठाऊंगा मेरे लाल तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू 4 यानी 6। अरे भैया ये तो मिल गया, लेकिन एक को मिलने से काम नहीं बनी, दोनों मिलना चाहिए। चलो इसको हम मिलाते हैं, 5 एक्स का वैल्यू 1, तो 5 से कम 5 हो गया, माइनस वाई का वैल्यू कितना है 4, तो 5 में 4 गया, तो अरे वाह क्या बात है, 6 1 मिल गया गुरुजी। तो क्या हो गया, कौन वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सो इतना आसान आता है, बिल्कुल आसान आता है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए भाई, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आप चिंता न करो, आप लोग बस मेरा मतलब अच्छे से पढ़ो साथ, तो आप लोग हर एक प्रकार का प्रश्न कराएंगे एग्जाम में, मेरा वादा रहा बेटा 100 में 100 फोड़ोगे, ठीक है। मैं कोई ये झूठा वादा नहीं कर रहा हूं, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, मतलब एग्जाम से बाहर निकल के नारे लगाते हैं कि भैया विकास सर के से पढ़ के सब फोड़ दिया, है ना। ऐसे स्टेट टॉपर थोड़ी आते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो आप सबको सॉल्व कर सकते हो एक एक करके, है ना। इसको सॉल्व करना, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना, है ना, इसको भी तोड़ना, इसको भी तोड़ना, इसको भी तोड़ना। लेकिन यहां पूछा है कौन द्विघात समीकरण है, आपको पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको कह दूं मेरे लाल, जो द्विघात समीकरण कौन है पूछा है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, इसको तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसको तोड़ोगे तो इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। इसको तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा बेटा, है ना, यानी ये द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। हाँ इसको तोड़ोगे ना तो 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, ये भी द्विघात समीकरण आपका चलो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो पहले इसको करो आप, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x हो जाएगा, डाइट कर दिया, ठीक है, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 2 3 6। चलो गुरुजी आगे करो, एक्स स्क्वायर और 2x और 2x कट जाएगा, इधर बच गया 1 और माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0, यानी क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो सॉरी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण होगा। इसको आप तोड़ के देखो, इसको a प्लस बी का होल क्यू में तोड़ोगे, इसको जो है तो इसको तोड़ेंगे ना बेटा, तो यहां एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अरे क्या बोल रहा हूं, यानी यहां इसको जब तोड़ोगे ना तो यहां एक्स का क्यू भी आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो जिसमें एक्स का क्यू रहता है ना वो द्विघात समीकरण नहीं होता है मेरे लाल, है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे, चलो ठीक है, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं स्पेशल बता दूंगा। और शॉर्ट ट्रिक बताऊं कैसे पहचाना जाएगा कि कौन होगा कौन नहीं, तो देखो इसमें इसको तोड़ोगे क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आएगा, और इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इसको तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहां पर इसको तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इधर क्या एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो सर जी नहीं कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर इसमें बच जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा। और यहां तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन इधर तोड़ोगे बेटा तो इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन उससे बड़ी बात पावर में क्यू है, यानी एक्स का क्यू भी होगा, तो एक्स का क्यू जब है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान सवाल है, कुछ हार्ड नहीं है। चलो आगे देखो, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का विविक्तिकर होगा। विविक्तिकर बोले तो डिस्क्रिमिनांट, बोले तो डी, और डी बोले तो डी का फॉर्मूला लगाओ, पहले एबीसी का मान बैठाओ। तो ए का मान गुरुजी 2, बी का मान मास्टर -8, सी का मान सर जी 4, आया बात, ए बी सी। अब डी बोले तो फॉर्मूला होता बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या ये होता ना फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आप फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये विविक्त कर निकालने का सूत्र होता है। बस बी का वैल्यू बैठाओ देख के, -8 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना ए का मान 2 और गुना सी का मान 4, यहां से 8 8 64 हो जाएगा, -4 16 दूनी 32, 64 में 32 घटाओगे मेरे लाल तो 32 आएगा, सुपर फास्ट आंसर, नो रोक टोक। डी का वैल्यू 32 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ी जी हाँ आगे बढ़ी, देखो नेक्स्ट, एक चांद दो एपी दिया हुआ है आपको, क्या पूछा सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी का वैल्यू पूछा, तो डी का कुछ नहीं, पहला में से दूसरा में से पहला घटा दो, 1.7 माइनस 0.6, जब भी डी बोलेगा इस प्रकार से कर लेना, घटाओगे तो आएगा 1.1, है ना। डी का वैल्यू घटा दो 1.7 में से 0.6, क्या बढ़ेगा, 6 में 7 में 6 का तो 1, और यहाँ पॉइंट 1 में जुड़ेगा तो 1, 1.1 आंसर हो जाएगा।
क्या है बताओ, कुछ है क्या? हाँ, एपी दिया हुआ है का 10वां पद। भैया इस प्रकार के प्रश्न लगातार लगातार बार बार पूछे जाते हैं, है कि नहीं? कैसे करोगे? तो ए का वैल्यू कितना है गुरुजी? तो ए का वैल्यू 2 है ना, और डी का वैल्यू कितना निकाल लेंगे? तो दूसरा का में से पहले का माइनस कर लेंगे। दूसरा का क्या है? 7, और पहला पद क्या है? 2, यानी 5। आपको निकालना है 10वां पद यानी A10। A10 बोले तो A प्लस होता है 9D, और A प्लस 9D यानी 2 प्लस 9, और D का वैल्यू हो जाएगा 5। यहां से निकला 2 प्लस 9 5 45, यानी यहां से आ जाएगा 47। 47 कहीं दिख रहा है क्या मेरे गुरुजी? बिल्कुल गुरुजी, जब आपको आपके गुरुजी बताएंगे भैया गलती कैसे हो सकता है। हालांकि गलती मेरे से भी होती है, ऐसी नहीं है ना, लेकिन उसको सुधार लिया जाता है। देखो, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, दूरी सूत्र लगा देना। दूरी पूछा है तो दूरी सूत्र है ना, तो दूरी सूत्र क्या होता है गुरुजी? तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। x2 कितना है? 5, और माइनस x1 कितना है? 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 7, और माइनस y1 कितना है? 3, इसका होल स्क्वायर। अब देखो, 5 में 2 गया तो 3, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस 7 में 3 गया तो 4, उसका स्क्वायर कर दो, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 9 हो जाएगा बेटा 25। 25 का वर्गमूल 5, 5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। जब गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा? क्या बेटा? कि जब गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, और जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है ना। और आप लोग मेहनत कर रहे हो बेटा, है ना। चलो वेरी गुड। 13 नंबर देखो क्या है? बिंदुओं 2,5 और 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सिंपल से एक फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 4 बटा 2। देखो फिर से, x1 प्लस x2 मतलब ये x1 y1 x2 y2, 2 प्लस 4 बटा में 2, कॉमा y1 प्लस y2। तो ये देखो, ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये y2, है ना। तो y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 बटा में 2। इसको अब 4 और 2 6 हो जाएगा बटा में 2, 5 और 7 12 बटा में 2, है कि नहीं। 2 तिया 6 3 बार में कटेगा, 2 6 के 12 6 बार में कटेगा, यानी 3,6 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको ताकि रे ताकि रे ताकि 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 रे। चलो, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है, क्या होती है? तो ये आप लोग, हालांकि अभी मुझे पता है आप लोग त्रिभुज चैप्टर नहीं पढ़े हो, हालांकि जब आप इसको अगर एग्जाम के टाइम देख रहे हो तो पढ़ चुके होंगे। तो याद रखना, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती का अर्थ होता है समान अनुपात में, है ना, समान अनुपात में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में यदि डी समांतर बीसी है और बीडी का वैल्यू, ए का वैल्यू और इसी का वैल्यू दिया है, तो एडी का मान निकाले। देखो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहे कि कोई त्रिभुज में इस प्रकार से ये रेखा समांतर ये है, तो सिंपल सा रूल होता है क्या? एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी। ये आप लोगों को एक थ्योरम भी है ना, थ्योरम भी है जो उसको आपको प्रूव करना है। और ये प्रूफ पता है आपको कितना नंबर पूछता है एग्जाम में? बताओ, ए बाई ईसी, ये थ्योरम जो है एग्जाम में कितना नंबर पूछता है पता है आप लोगों को? बताओ, कमेंट में बताओ, कितना ये थ्योरम एग्जाम में कितना नंबर में पूछता है बताओ। एडी बाई डीबी, एडी कितना है बताओ? तो साफ साफ एडी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं, एडी का मान निकालना है, तो एडी का मान मैं एडी लिख देता हूं। डीबी का मान दिया है क्या? डीबी बोलो या बीडी बोलो, बात बराबर है, डीबी बोलो या बीडी बोलो, 7.2 है। ए का मान गुरुजी, ए का मान देखो उधर 1.8 दिया हुआ है, तो लिख दो 1.8, और इसी का मान 5.4। देखो यहां से पॉइंट पॉइंट खत्म, टाटा बाय बाय। 18 के 18, 18 36, 18 54 कट जाएगा। यहां से आप एडी का वैल्यू निकालोगे, एडी है ये, एपी नहीं है बेटे, एडी है, तो 7.2 उधर जो गुना हो जाएगा, 7.2 1 के 7.2 बट्टा में 3, काटो इसको, 3 दूनी 6, 1 बचा तो 3 4 12, 2.4, यानी जो एडी का वैल्यू आया बेटा वो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या 2.4 ऑप्शन में? अरे हाँ सर जी, ऑप्शन नंबर सी ताका झाकी कर रहा है ना। नेक्स्ट, दी गई आकृति में समरूप कसौटी डैश
से, मतलब कौन सा समरूपता कसौटी से बोला है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, एबीसी और पी क्यू आर। अच्छा अब देखो सबसे पहले ये 40 ये 80 यानी दोनों मिला कितना हो गया 80 और 40 को अगर जोड़ोगे मेरे लाल तो भैया 120 डिग्री आएगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 120 दोनों मिला के हो गया तो और कितना बचा 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में। अब 80 और 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाए 140, तो ये कितना होना चाहिए ये 40, तब तो तीनों मिला के 180 होगा। अब देखो कोण ए बराबर हो गया कोण बी, सॉरी कोण ए बराबर कोण ये हो गया पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, सी बराबर आर, तीनों कोण बराबर, यानी ए। जब तीनों कोण बराबर होता है तो ए समरूपता कसौटी होता है, याद रखिएगा, है ना। तो ए एंगल एंगल एंगल। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, है ना, क्या बोल रहा है, कोई वृत्त है और कोई बिंदु A से, कोई बिंदु A है O केंद्र वाले, इसका केंद्र कितना O, तो बोला ना एक बिंदु, सॉरी ए नहीं P से, ये P बिंदु है, ये कितना बिंदु है P, तो एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्शरेखा, बोला P और PB दो स्पर्शरेखा, तो स्पर्शरेखा हो गया 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, कितना डिग्री पर PA और PB कितना डिग्री पर झुकी है, तो बेटा ये 80 डिग्री पर बोला झुका हुआ है। आपको POA ज्ञात करना है, POA टेन टेन POA ये निकालना है मेरे लाल। आप याद रखना कि स्पर्श रेखा से त्रिज्या जो खींचा जाता है ना ये बनाता है 90 डिग्री, यानी साफ साफ ये 90 डिग्री हो गया। अब ये रूल होता है कि अगर यहां बीच से हम कोई रेखा खींच रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा और मेरे लाल ये भी 40 हो जाएगा। तब अगर मैं इस त्रिभुज में देखो, ये वाला त्रिभुज में, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, अगर ये देखो रेड कर दिया, चलो अगर ये वाला, अरे किधर गया, ये त्रिभुज में देखो इसमें, है ना, इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा ये 40 और ये 90, 90 और 40 कितना हो जाएगा बेटा 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना होना चाहिए, तो 180 होने के लिए 130 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 50 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। अब खुद देखो ना, ये 90 हो गया, 40 हो गया, 130 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 130 हो गया और कितना जोड़ना पड़ेगा 50 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाए 50, AOP 50। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, सब्जेक्टिव में पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा, चिंता ना करो मेरे लाल, है ना, चूंकि ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सिर्फ आंसर ही लाना है इसमें और बाकी कुछ होना करना है, और एग्जाम में मेरे लाल ऐसे ही बनाओगे जितना शॉर्ट में हो सके, क्योंकि वहां टाइम चाहिए, टाइम इज मनी, समझ में आया हनी। चलो एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की, तो प्यार बच्चों अगर एक वृत्त का स्पर्श रेखाएं पूछे तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16 17 करते रहो भैया, बहुत सारे अनंत रेखाएं होते हैं अगर सिर्फ एक वृत्त का पूछा जाए तो। लेकिन अगर समांतर स्पर्श रेखाएं पूछा जाएगा तो एक और एक मात्र दो, समांतर पूछेगा तो सिर्फ दो, है ना, और कोई खींचोगे तो भैया काट देना, समांतर नहीं होगा। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान देना, बड़ा कॉन्फ्यूज करता है बच्चा लोग को। चलो भैया लगातार बक रहा हूं, चलो ठीक है। अब देखो क्या है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, एक वृत्त की लगातार दो, एक कोई वृत्त है ना, ये समांतर रेखाएं हैं और इसकी बीच की दूरी टाई फेस ये है 18 सेंटीमीटर है भैया इसकी दूरी। चूंकि ये समांतर रेखा क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या मतलब यहां से यहां, तो भैया पूरा 18 है, त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, तो 18 का आधा कर दो भैया 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। मार दो ऑप्शन नंबर कौन डी को, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, यदि tan a बराबर 0.7, मुझे पता है आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो, लेकिन देखो ऐसा क्वेश्चन की किताब में नहीं है, ये कब पता चलेगा जब आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तब ऐसे क्वेश्चन पता चलता है। अब मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी, क्या पता ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, तो इन सब का पता तब चलता है जब प्रीवियस ईयर पेपर आते हो। तो आप लोग हर एक उस प्रकार का पेपर में कराऊंगा, सिर्फ मैथ ही नहीं यहाँ पर, साइंस भी अपलोड होगा, सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश सब, बस चैनल पर बने रहो। हाँ बहुत कोई सब्सक्राइब करना भूल जाते हो बेटा, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, है ना। और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेशल, दो, एक व्हाट्सएप ग्रुप है एक व्हाट्सएप चैनल है, दोनों में जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशली फॉर 10th क्लास और व्हाट्सएप चैनल जो है सभी के लिए है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाओ और व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़े रहो, है ना। देखो क्या है, tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा 0.75, पॉइंट काटेंगे नीचे में 2 जीरो हो जाएगा, यानी 75 बटा कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। ये काटो 25 4 100, 25 दिया 75, यानी ये 3 बटा 4 आया। तो भैया ये tan a आया 3 बटा 4, ये होता है tan थीटा बराबर p बटा b, फॉर्मूला आपको पता ही है। tan थीटा क्या होता है p बटा b,
यानी मैं कह सकता हूं, हालांकि अनुपात में होता है, लेकिन मैं निकालने के लिए कह सकता हूं tan p बराबर 3 और b बराबर 4। आपको निकालना है h, तो h निकाल लो। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सर h क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे भी साइन थीटा निकालना है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h, है ना। जो बेटा त्रिकोणमिति पढ़ा है वो लोग अच्छे से जानते होंगे। तो p और b दो भाई, ये p b और h तीन भाई होता है, कोई दो को है तो तीसरा हमें निकालना ही पड़ेगा, और निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। या फिर आप ऐसा भी लगा सकते हो कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि h निकाल रहे हैं तो रूट उधर, स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया। निकाल लो, क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, आओगे तो 25 निकालो, यानी वर्गमूल आ जाएगा 5। क्लियर है? अब हमको साइन ए निकालना है, तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन ए बराबर आपको पता होता है फॉर्मूला पी बटा एच। पी का मान कितना निकाले गुरु जी? तो पी का मान निकाले 3, अच्छा दिया ही हुआ है 3। एच का मान कितना निकाले? तो एच का मान देखो कितना आया, 5, बैठा दो 5, यानी साइन ए कितना हो जाए 3/5। और 3/5 है तो भैया इसको भाग दे के पॉइंट में लिखा हुआ है तो पॉइंट में लिख दो, 0.6 आ जाएगा। 5 3/5 को भाग दो तो कितना, 0.60। 60 लिखो या 6 लिखो, 0.60 या 6 एक ही बात है। 2 साइन थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा गुड्डू गुड़िया? तो देखो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, √3/2, है कि नहीं। साइन थीटा होता है बेटा p/h। ओहो, अच्छा ये सब काहे कर रहे हो गुरुजी, आपको सिर्फ थीटा निकालना है। तो बताओ साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो मेरे सारे धुरंधर बच्चे बोलेंगे क्या कि गुरुजी साइन जो 60 डिग्री है ना मेरे लाल, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है सर √3/2 होता है। तो लिख दिए √3/2, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। आई बात समझ में? भैया साइन 60 डिग्री तो √3/2 होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आगे 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, पहले 9 इसको लिख लो, 9 sec स्क्वायर ए है ना, माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आप यहां से 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, क्या होता है 1, तो 9 गुना 1 बराबर 9, ऑप्शन नंबर सी। देखो बोर्ड परीक्षा में ना हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता, बस आपको पता होना चाहिए। बताओ अभी तक मैं जितना भी बताया एक भी क्वेश्चन हार्ड लगा? बिल्कुल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आसान क्वेश्चंस था। हाँ मैंने सॉल्यूशन कराया जरूर है, बट आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को फोड़ दो एग्जाम में। फिर से देखो ये उसी प्रकार का सवाल है, साइन ए दिया है 1/2 और कॉस बी दिया है 1/2। आपको पूछा a प्लस बी का मान, यानी a और b का वैल्यू निकालो। आप मुझे बताओ साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? तो गुरुजी आप बोलोगे कि सर साइन 30 डिग्री का ना वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं होता है? बोलो बिल्कुल, है ना। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो भैया, इधर भी साइन थीटा लगा सकते हो, यानी साइन 30 डिग्री, यानी a का मान कितना होना चाहिए 30। और कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो बोलोगे सर जी कॉस 60 डिग्री का मान ना 1/2 होता है, यानी b का वैल्यू कितना होना चाहिए 60। तो ये 30 और 60 मिला कितना हो जाएगा 90। 90 बोले तो ये 90। चलो नेक्स्ट 23 के बाद 24 नंबर बेटा, भूमि पर एक अरे भाई रुक रुक, इतना कहां जा रहा है जल्दी। भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, है ना, मीनार के, मान लो कोई मीनार है और भूमि पर कोई बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु ये है, से दूरी कितना है 30 मीटर, यानी ये दूरी दिया हुआ है 30 मीटर गुरुजी, है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण जो होता है बेटा इस बिंदु से कितना दिया है, ये दिया आपका 45 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। मैं मान लेता हूं ए बी सी, तो मैं उतना फॉर्मुलेट नहीं करता हूं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में माना ए बी मीनार है, बी सी भूमि से उस बिंदु की दूरी है मीनार से, सीधा से लगाएंगे tan थीटा। और tan कौन भैया, आपको ये वाला निकालना है, ये दिया हुआ है, तो अगर ये थीटा है ना तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो tan थीटा बोलो या tan 45 डिग्री बोलो, p/b, p बोले तो ए बी और b बोले तो बी सी। तो 45 का वैल्यू 1 होता है, यहां से ए बी का मान निकालना है और बी सी का मान दे दिया है कितना 30। तो यहां से नहीं निकाल पाओगे, 30 इधर गुना होकर 30 से कम 30 हो जाएगा, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 मीटर। हाँ कोई ये क्वेश्चन है बताओ, इतना आसान क्वेश्चन दिया आप लोगों को। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण, मतलब सिंपल सा चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद रखो। क्या होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला मेरे लाल? तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है गुरुजी थीटा बटा 360 इंटू ना 2 पाई आर। बस बैठा दो, थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360
इंटू 2, पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला यानी 22/7। अगर बोल देगा 3.14 तो 3.14 लेना होगा। आर का मान कितना है गुरुजी? तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है तो 7 7 खत्म, टाई फेस फेस 0 0, 6 कम 6 6 6 36। यहां से काटोगे 2 1 कम 2 2 3 6, यानी 22/3 चाप की लंबाई है तो सेंटीमीटर में ही होगा, तो 22/3 सेंटीमीटर। हाँ, अगर क्षेत्रफल रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट कहां है गुरुजी, आगे बताओ। हाँ, 90 डिग्री केंद्रीय कोण और कितना 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो बता दूं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आप सिंपल सा वैल्यू बैठाओ, कैलकुलेटर आराम से कर लोगे। थीटा का वैल्यू बैठाओ कितना डिग्री, तो गुरुजी 90 डिग्री। 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू बैठाओ तो 14। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मेरे जितने प्यारे प्यारे धुरंधर बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी कमेंट करो इसका आंसर, है ना। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जरूर कमेंट करो, जो भी देख रहे हो, है ना। इसको बनाओ और कमेंट करो। मुझे लग रहा हाँ आप लोग कुछ सीखो हो तभी करोगे। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई बोले तो बेटा एल का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, और उसके आधार का व्यास, व्यास बोले तो आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो पहले आर निकालो, क्या हो जाएगा d/2 यानी 10/2 यानी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के 5, है ना। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक, अच्छा एक मिनट, शंकु की ऊंचाई दिया है, सॉरी ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है बेटा, ये ऊंचाई है ना। आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है एल, तो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से आपका वैल्यू आएगा एच, सॉरी रूट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे ही करते हैं। एच का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी, अच्छा 2 नहीं है भैया, ये ऊंचाई 12 है, सॉरी 12, यहाँ ये सब लिख देता ना कोडिंग, सब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता होगा, है ना। ये 12 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाए 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको निकालोगे ना तो 169 हो जाएगा। तो ये एच का एल का स्क्वायर है ना, तो एल का स्क्वायर अगर 169 हो गया मेरे लाल, तो एल कितना हो जाए बताओ, तो बोलो गुरुजी एल स्क्वायर हटा देंगे, उधर रूट लग जाएगा। और ये किसका वर्गमूल होता है, 169, 13 का, 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, ए नंबर। अगला है 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को संयोजित किया था, यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब किसी घन का आयतन है, दो घनों को मिला दे रहे हैं, ठीक है। दो घनों को मिला मतलब आप लूडो का गुठी देखे हो, कुछ उसी प्रकार से, ठीक है। दो घन को मिला रहे हैं। अच्छा एक घन का आयतन कितना बेटा, 27। अच्छा मैं इसका भुजा निकाल सकता हूं, बिल्कुल। घन का आयतन होता है ए क्यू, और ये कितना दिया बेटा, 27 दिया हुआ है, यानी ए क्यू बराबर 27 किसका क्यू होता है, 3 देखा 9 9 27, यानी 3 का क्यू। ए बराबर कितना आ जाएगा, 3। ए क्या बोले कितना आ गया, 3। दो घनों को संयोजित किया जाता है और इस प्रकार ठोस का पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा आप बताओ, जब दो घन को मिला देंगे तो ये रहा एक घन और ये रहा एक घन, क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। सिर्फ बदलेगा क्या, लंबाई कितना होगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। भैया चौड़ाई जो होगा वो उतना ही रहेगा। अब सोचो ना, दो लूडो का गुट्ठी मिला दी, बदलेगा क्या, सिर्फ लंबाई, क्या चौड़ाई बदलेगा, क्या ऊंचाई बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। आप ऐसा सोचो, दो लूडो का गुट्ठी मिला रहे हो तो दो जोड़ दिए, यानी सर लंबाई बदल गया, चौड़ाई बदला क्या, नहीं, ऊंचाई बदला क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो गया 6, है ना। चौड़ाई भैया कितना, 3 ही रहेगा, और ऊंचाई कितना रहेगा, वो भी 3 ही रहेगा। बोला इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चूंकि ये घनाभ हो गया और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 × LB + BH + HL। देख देख के वैल्यू बैठाओ, 2 × LB, L बोले तो 6 और B का मान 3, है ना, प्लस B का मान 3 और H का मान 3, H का मान 3 और L का मान फिर से 6। यहां सब कर लो, 2 6 × 18 हो गया, प्लस 3 × 9 प्लस 3 × 18, है ना। तो 18 18 36 36 और 9 हो जाएगा 45, है ना। तो 2 × 45 कर दो, कितना आ जाए, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। जब इन आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अभी आप उस वक्त में हो मेरे बेटे, है ना। यहां सब कुछ भी कर सकते हो मेरे लाल, बस पढ़ो अच्छे से, ताकि आपके माता पिता का सपना पूरा हो सके, है ना। चुपचाप, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेहनत करो आराम से, है ना। हाँ भैया मेरे वीडियो शेयर जरूर कर देना चुपके से, ठीक है, तभी भैया आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि किसी को सिखा तो रहे हो ना, तो इसका पुण्य काम करता है, पता है, प्रकृति का नियम है ये। एक फॉर्मूला होता है, माध्य दिया है, माध्यिका दिया है, आपको क्या निकालना है, बहुलक। तो मेरे लाल बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है गुरुजी, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक या 3 माध्यिका, जो लिखना है लिखो।
है ना, और -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, क्योंकि ये 14 चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में है ना, नहीं इससे पहले प्रायिकता भी है इससे बाद। 3 माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका कितना है 50, -2 माध्य, माध्य कितना है 60, तो 3 5 15, 150 हो गया, -2 6 12, 120 हो गया, माइनस कर दो, ये आ जाए 30, 30 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं बेटा। फिर से मैं एक बार अंतिम रूप से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जिसने जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप देख सको। और चूंकि इस वीडियो मैंने कहा 200 अगर लाइक्स हो जाएगा ना, तो मैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो जितना जल्दी आप लोग 200 लाइक्स करो, 200 लाइक करो, उसके 1 या 2 दिन बाद ही आपका इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, फिर साइंस सब कुछ अपलोड होगा धीरे धीरे। एक अलग से प्लेलिस्ट ही हम बना देंगे। ठीक है, चलो एक नया सिक्का, एक न्याय सिक्का मतलब न्याय संगत सिक्का, खोटा सिक्का नहीं है। उछालने पर चीत आने की, बोले सर खोटा सिक्का क्या होता है? तो खोटा सिक्का मतलब दोनों तरफ हो सकता है चीत हो, दोनों तरफ पट हो, वो खोटा सिक्का होता है ना। तो जब हम किसी सिक्का को उछालेंगे तो या तो आएगा हेड या फिर टेल, यही कुल संख्या कितना हो जाए भैया? तो 2। आपको बोला है कि चित आने की प्रायिकता, तो चित यानी हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? हेड भैया एक ही बार है, और कुल कितना है? 1 और 1 2, यानी 2, यानी प्रायिकता कितना? 1/2 हो जाएगा। 1/2 बोले तो ये ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। तो यहां पर आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगे प्यारा सा कमेंट बेटा सब लोग सही जरूर करना, है ना, उससे मुझे अच्छा लगता है और आगे सारा वीडियोस अपलोड करने के लिए मैं प्रेरित होता हूं। थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।